नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। आज अन्न महोत्सव मनाया जा रहा है भारतवर्ष में, और वो भी पूरे जोरों शोरों से। विज्ञापन पर भी पूरा जोर दिया गया है। आज जब सुबह हमने अखबार उठाया तो प्रत्येक अखबार के अंदर जो पहला पेज है उसके अंदर पूरा बड़ा एक आपको विज्ञापन देखने को मिला होगा, जिसमें लिखा होगा कि राशन भी और पोषण भी। एक बड़ी सी प्रधानमंत्री जी की तस्वीर, नीचे योगी जी की तस्वीर देखने को मिली। और अगर हिंदी का अखबार है तो उसमें धन्यवाद मोदी जी, और अगर अंग्रेजी का अखबार है तो उसमें थैंक यू मोदी जी लिखा गया। अरे ये कौन सा अन्न महोत्सव है भाई? अन्न महोत्सव तो भारत के अंदर 13 अप्रैल यानी कि लोहड़ी के दिन मनाया जाता था, जिस दिन किसान अपने अन्न को लेकर के अपने घर आता था और खुशियों से नाच उठते थे। ये आप अन्न बांट रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं? आप तो भारत को विश्व गुरु बनाने चले थे, लेकिन आपने तो आज ये अन्न महोत्सव बना करके ऐसा लग रहा है जैसे कि आज भारत भिखारी हो चुका है। और आपके खुद के आंकड़े कहते हैं, आप कह रहे हैं कि भारतवर्ष में आपने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी जनसंख्या 22 करोड़ है वहां पर आपने 15 करोड़। यह भी पूरे सुनियोजित तरीके से बनाया गया है। 75 जिलों के डीएम को अपर सचिव नवनीत सहगल और सूचना विभाग के अपर आयुक्त अनिल जी के द्वारा चिट्ठी भेजी गई। उसके अंदर यह बताया गया कि 5 अगस्त को अन्न महोत्सव बनाया जाएगा, और प्रत्येक राशन की दुकान पर उसमें मोदी जी और योगी जी का एक बैनर बनेगा, जिसके अंदर उनका फोटो कितना बड़ा होगा, योगी का फोटो कितना बड़ा होगा, ये सब बताया गया। और हाँ, एक बात ये कही गई कि वहां पर टीवी का प्रबंध जरूर किया जाए, क्योंकि भाषणवीर भाषण जो देने वाले हैं, अरे जब सरकार आ रहे हैं और भाषण देंगे और देश की ये जनता, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सिर्फ अनाज लेकर के चले जाए और आपका भाषण ना सुने। भाषण तो जरूर सुनना पड़ेगा। मुफ्त में तो हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं, और भाषण देने की तो हमारी पुरानी बीमारी है, हम घंटों भाषण देंगे। और आपने वहां पर टीवी की व्यवस्था कराई। अब आप ही बता दीजिए कि कितने पैसे इस गरीब जनता के टैक्स के आपने इस प्रचार प्रसार में निकाल दिए हैं। कोरोना काल में कहाँ थे आप? कोरोना काल के अंदर जब लोगों को घर जाना था, तब आपने उनको पैदल चलने को मजबूर कर दिया, लोग रास्ते में मर गए। और जब हम समाजवादी लोग उनकी सहायता करने के लिए आते थे तो आप हमें क्या कहते थे कि फोटो मत खिंचवाइए, इनका प्रचार मत कीजिए, ये तो दान दे रहे हैं और ये तो फोटो खिंचाते हैं। लोग कहते थे नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें फोटो नहीं खिंचाने हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? आप तो लोगों का मजाक बना रहे हैं, आप लोगों की गरीबी का मजाक बना रहे हैं। ये तो सरकार का दायित्व होता है कि कोई भूखा ना रहे। इसमें ढोल पीटने की क्या आवश्यकता है? 70 सालों में इतना बुरा हाल भारत का कभी नहीं हुआ, और इतना बुरा मजाक भारत का कभी भी किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया है जितना इस सरकार ने बनाया है। सरकार को चाहिए था कि वह कोरोना काल में लोगों की मदद करती। जब उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता थी तब उन्हें ऑक्सीजन देती, जब ऑक्सीजन की आवश्यकता थी तब ऑक्सीजन नहीं दी गई, जब अन्न की आवश्यकता थी तब अन्न नहीं दिया गया, तब लोगों ने एक दूसरे की मदद करी। और अब जब आपको चुनाव जीतने हैं तो आप उसके प्रचार और प्रसार के लिए डीएम को आप यह लेटर तक जारी करवा देते हैं कि यह अति संवेदनशील है और महत्वपूर्ण है, आपको इसको व्यक्तिगत रूप से देखना है। यह सब कुछ आपके इशारे पर हो रहा है। इस गरीब जनता का मजाक बनाना बंद कर दीजिए, इनके लिए रोजगार दीजिए, इनको काम दीजिए, ये अपनी रोटी खुद कमा लेंगे। और आप क्या मियाँ मुंह मिट्ठू बन रहे हैं? आपको क्या पता कि ये अनाज किसने उगाया है? ये अनाज उस किसान ने उगाया है जो सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, जिसकी आप बात तक नहीं सुनते हैं। आज 700 किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन आपके कान पर जूं नहीं रहेंगी है। हाँ, आप मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाएंगे। आपने औने पौने दामों में उनका अनाज खरीदा और गरीब जनता को आप बांट रहे हैं, और उसमें भी आपका झूठ सामने आया है कि
आप 5 किलो दे रहे हैं और 25 किलो के थैले में दे रहे हैं ताकि आपके फोटो बड़े बड़े आए। अरे 25 किलो का थैला था तो कम से कम 25 किलो ही दे दिया होता। इस गरीब जनता के साथ तो ऐसा मत कीजिए। इन्होंने तो आपको झोला भर भर करके वोट दिए थे और आपने तो इनका झोला भी खाली छोड़ दिया। पहले तो जब फर्स्ट वेव आई थी तब तो आप दाल चावल और गेहूं दिया करते थे, अब तो आप सिर्फ उनको गेहूं या चावल देते हैं। दूसरों को तो आप कहते हैं कि आप जनता को मुफ्तखोरी की आदत मत डालिए, और आप क्या कर रहे हैं? क्या आप जनता को मुफ्तखोरी की आदत नहीं डाल रहे हैं? आपको इस जनता की हाय लगेगी। ये जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि भारत का सर आज आपने विश्व में झुका दिया। आप क्या कहते थे कि भारत अब सुरक्षित हाथों में है, भारत को अब हम सबल भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। ऐसा होता है आत्मनिर्भर भारत जिसके अंदर भारत के लोगों के पास खाने को रोटी तक नहीं है। आपके अनुसार तो अब अच्छे दिन आ गए हैं, ऐसे अच्छे दिन कि जिसके अंदर जो सरकार का दायित्व होता है, लोकतंत्र के अंदर ये सरकार का दायित्व है कि प्रत्येक व्यक्ति को अनाज मिलना चाहिए, और आप उसकी गरीबी का भी मजाक बना रहे हैं, आप उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? आपको सिर्फ यूपी चुनाव जीतने की चिंता लगी हुई है। अगर आपने काम किया होता तो आज आपको यूं अनाज बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, और आज पूरे विश्व के अंदर लोग हम पर हंसते होंगे। पाकिस्तान भी हम पर हंस रहा होगा, चाइना भी हम पर ठहाके लगा रहा होगा कि ये विश्व गुरु बनने चले थे, अरे ये तो विश्व भिखारी बन गए हैं। जब कोरोना आया था उस समय हमें लोग ऑक्सीजन दान दे रहे थे, वेंटिलेटर दान दे रहे थे, हमारी आर्थिक रूप से मदद कर रहे थे, जबकि आपने सारा का सारा देश बेच दिया है। अगर आपने रोजगार बनाए होते तो आज ये नौबत नहीं आई होती, लेकिन आपको तो सिर्फ अपने कुछ पूंजीपति लोगों की ही सहायता करनी है। आपको जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। जनता के टैक्स के पैसे को आप प्रचार में ऐसे उड़ा देते हैं कि आज ना जाने कितने हजार करोड़ रुपए आपने विज्ञापनों पर खर्च कर दिए होंगे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपने भारत जो एक इतना गरीब देश हो चुका है वहां पर आपने अन्न बांटा है। मुझे तो आपके आंकड़े ही झूठे लगते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गांव के लोगों को आपसे, जो भारत एक ग्रामीण भारत है जिसके अंदर लोग किसान हैं, वहां पर आपको अन्न बांटने की आवश्यकता पड़ी होगी। आपको तो झूठे आंकड़े देने की आदत है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आपको झूठ जरूर बोलना है। अगर आपको आज 5 किलो अनाज देना था तो आपने 25 किलो का पैकेट दिखाया। अगर आपको जनता को 5 किलो अनाज देना था तो फिर आपने 25 किलो का पैकेट क्यों बनाया? यह सब आपकी धूर्तता को दर्शाता है। यह तो गोलवाल करके बात ही सच होती हुई दिखाई दे रही है। अगर और अच्छे दिन भारत के आ गए तो हम तो और 4000 साल पहले पहुंच जाएंगे। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में मजदूरी के बदले अनाज दिया जाया करेगा। ऐसा हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि पहले मेहनत की जगह पर हम अनाज दे दिया करते थे, फिर से हम उन्हीं कदमों पर चल रहे हैं। अगर भारत की जनता को और गरीब नहीं होना है, स्पेशली उत्तर प्रदेश की जनता को और बुरे दिन नहीं देखने हैं, तो फिर बदल डालो इस सरकार। और अगर आपको फिर से यही सब कुछ देखना है तो धर्म में जाइए, धर्म की राजनीति में घुसिए और धर्म के नाम पर दोबारा से वोट करिए और देश और प्रदेश के सिर्फ कुछ लोगों को रोजगार दीजिए, उनकी धन संपत्ति बढ़ाइए। बाकी भूखा नंगा भारत अब आपकी आंखों के सामने है। फैसला आपको करना है। लोग तो आपकी गरीबी का भी मजाक बना रहे हैं। आप सबके हाथ में कटोरा आ गया है। इससे ज्यादा अच्छे दिन और नहीं हो सकते हैं और नहीं हो सकते। नमस्कार।